शुरुआत करेंगे मेष के साथ। 22 जनवरी शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 25 तारीख सुबह के 2 बजे तक करीबन उनका जो गोचर है वहीं पर रहेगा। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, एक गति प्रदान करते हैं, जीवन को अटके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भी होती है, सकारात्मकता भी होती है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ललक भी होती है। प्रॉब्लम बस ये है कि चंद्रमा यहाँ पर केंद्रुम योग में है क्योंकि कोई भी ग्रह इधर उधर नहीं है। अब जब चंद्रमा केंद्रुम योग में होते हैं तो चंद्रमा अस्थिर हो जाते हैं। इसके साथ ही चंद्र मंगल योग बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि है, अच्छा है ये। शुक्र की दृष्टि भी बहुत अच्छी है क्योंकि शुक्र अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह है और आपके धन स्थान और सप्तम के स्वामी है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं बता चुका हूं कई बार, बुद्ध चंद्रमा ये युति या ये समसप्तक योग व्यक्ति को कंफ्यूज करता है और केंद्रुम योग में भी है चंद्रमा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। तो अपनी वैसे भी मेष वाले लोग हैं, ऊर्जा का भंडार होते हैं, लेकिन स्पेशली अपनी यंग एज में अपनी ऊर्जा को ढंग से संचालित नहीं कर पाते। तो बस आपको प्रयास ये रखना है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वहां पर अपनी ऊर्जा को आपको नियंत्रित रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, किसी से बहस नहीं करनी और अपने फोकस पर काम कीजिएगा क्योंकि ये वो समय है जब आप बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है, पैसे के लिए अच्छा है, शुक्र की दृष्टि है चंद्र पर, धन के लिए बहुत अच्छा है और ये दोनों ग्रह भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं। बस क्योंकि बुध भी वहां पर आ गए तो कंफ्यूज करेंगे। और अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो लोगों को समझ नहीं आएगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। नवांशा के अनुसार पुनः कंफर्म हो रहा है कि जल्दबाजी से बचेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, अथॉरिटी रहेगी, बिजनेस भी करते हैं तो अच्छे तरह से आगे बढ़ पाएंगे। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा वास्तविकता में वापस आना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा भ्रमित दिख रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग और ENT की प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है उनकी भी परेशानी पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम भाव ही अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि ऊर्जा का तो आपके अंदर भंडार रहेगा, उसका उपयोग या कहिए सदुपयोग करना पड़ेगा। 25 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कर्क राशि में, अपनी खुद की राशि में ही आ जाएंगे और 27 तारीख दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। देखिए एक बात है कि इस पूरे हफ्ते में चंद्रमा केंद्रुम योग में ही रहेंगे तो वहां से एक अस्थिरता चंद्रमा के अंदर आती ही है। अब यहां पर देखिए पूर्णिमा के चंद्रमा है, स्ट्रांग है, बेनिफिक है लेकिन अस्थिर है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, चंद्रमा मनसो जात है, वेद भी यही कहते हैं। तो अब जब चंद्रमा यहां पर अपनी राशि के हैं, केंद्र भाव में है, अच्छा है, संपत्ति प्राप्ति के लिए अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, वाहन खरीदना चाहते, अच्छा है। लेकिन यहां पर सूर्य की दृष्टि है तो ये पूर्णिमा योग बन गया, तो इमोशंस आपके स्टेबल नहीं रहेंगे क्योंकि पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, चंद्रमा बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ये सेंसिटिव टाइम है। आप देखिए बड़े बड़े जो त्योहार हैं इन्हीं डेट्स के आसपास बनाए जाते हैं। पूर्णिमा पर होली बनती है, वही अमावस्या पर दिवाली बनती है। कुछ कारण है इसके पीछे बहुत, क्योंकि चंद्रमा वहां पर सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो चंद्रमा है सेंसिटिव व्यक्ति को करते हैं, तो अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, किसी की बातों में बताइएगा, पुरानी चीजों पर मत जाइएगा और माता जी की सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, तो जैसा मैंने कहा ऑलरेडी चौथे घर में चंद्रमा अपने ही घर में है, अपनी ही राशि में है। मंगल की दृष्टि भी है कि प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली जो लोग खरीदना चाह रहे थे, ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति करेगा, जो ऑलरेडी उस प्रोसेस में था कि हाँ आप घर देख रहे थे, गाड़ी देख रहे थे, अब ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन में उठकर कोई घर खरीद लेता है, एक प्रोसेस होता है। तो अगर उस प्रोसेस में तो चीजें आगे बढ़ सकती है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा, तो ये समय अच्छा है। बस अपनी इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा और राहु क्योंकि नवपंचम में भी होंगे तो ये भी व्यक्ति को भ्रमित बहुत कर सकते हैं। खर्चा थोड़ा इस टाइम पे आपका बढ़ेगा। नवांशा कुंडली कह रही है कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको स्थिरता लानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक लव लाइफ की बात है सब कुछ ठीक है, इग्नोरेंस थोड़ी सी रहेगी पार्टनर की तरफ से। अब हो सकता है वो बिजी भी रहे या कुछ और भी कारण हो, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत दीजिएगा, थोड़ा सा अपने पार्टनर को स्पेस दीजिएगा इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन तो ठीक है। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा डिसेप्टिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस इस टाइम पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, एसिडिटी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। धन प्राप्ति के लिए तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा आपका दिख रहा है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे
और सप्ताह के अंत तक यही करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, अच्छा होता है। वैसे भी आपके केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग बनेगा और अपने भाव से भी दूसरे में है, यानी कि वृद्धि होगी। अब पुनः मैं कहूंगा ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आपके लिए स्पेशली मध्य भाग से प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले चंद्रमा यहां पर आ जाएंगे, फिर यहां पर जो चौथे भाव से दूसरा भाव है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में लाभ आपको या कार्य पूर्ण हो सकते हैं। शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, अभी विषयोग बनती है। अब यहां पर थोड़ा सा फिर से केयरफुल रहना पड़ेगा। शनि की दृष्टि जब भी चंद्रमा पर पड़ती है, मैं बताता हूं, या शनि का किसी भी तरह से चंद्रमा पर कुछ भी प्रभाव है, विषयोग बनता है, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल की हो जाएगी। मेष की प्रॉब्लम क्या होती है, पास्ट में रहते हैं, क्योंकि पहली राशि है कहीं ना कहीं अंत से आरंभ वाली राशि है, तो कहीं ना कहीं इनका एक माइंड पास में रहता है। अधिकतम मेष वाले लोगों को दिखेंगे पुरानी बातें करते रहेंगे, तब ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। यहां पर भी वो चीजें थोड़ी सी बढ़ेगी, तो पुरानी बातों पर मत जाइएगा, अपनी मानसिक शांति का ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा और ज्यादा लालच में बताइएगा। ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको तंग कर सकती हैं। गुरु की दृष्टि है, स्वयं धर्म त्रिकोण में है चंद्रमा और गुरु भी धर्म त्रिकोण में है, तो ये समय है जब थोड़ा आध्यात्मिक आपको बनना है, थोड़ा सा पूजा पाठ करना है। जिस भी ईश्वर तत्वों में आप मानते हैं, किसी भी स्वरूप में मानते हैं, आकार स्वरूप, निराकार स्वरूप, उनकी पूजा कीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए। एक जीवन में आप अवश्य आपके पास शांति, स्थिरता की अनुभूति होगी। आइडियाज बहुत आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी अनप्रैक्टिकल भी आपकी सोच हो सकती है। धन प्राप्ति के लिए फिर भी ये समय काफी अच्छा दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से ओवर थिंकिंग भी दिख रहा है और ऐसा लग रहा है स्ट्रेस बहुत लेंगे। दशांशा, कार्य क्षेत्र में कुछ अलग नहीं करना, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, सामान्य चीजों को रखना है। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम चल रही थी, ये वो सबसे अच्छा समय है जब चीजों को ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, यहाँ पे भी यही कहूँगा, अगर बातचीत बंद भी हो गई थी, ये वो समय है जब प्रयास करेंगे चीजें ठीक हो सकती हैं। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अवेयर रहिए। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेस में पीछे छूट चुके हैं, तो वापस आपको थोड़ी गति करनी पड़ेगी और ये समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है। जहां तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः सप्तम भाव बली है। एक जीवन को बैलेंस देने के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए ये जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा बहुत अच्छा होगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को चमेली के फूल अर्पण करें या फिर कोई भी सफेद रंग के फूल अर्पण करें और घी का दिया अर्पण करें और ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का आपको 27 बार या 108 बार जाप करें।